हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा फिफ्थ लेसन है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। और ये जो लेसन है अपना, ये बीए पार्ट फर्स्ट का तो है ही। इसके साथ साथ आपको ट्वेल्थ में जब आप मापनी करते हैं, मापनी जब आपको आती है तो उसके भी काम का है, तो इसलिए ट्वेल्थ वाले भी इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आप पिछली वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने इन सब बातों के बारे में समझाया है। और चलिए देखते हैं आज की हमारी क्लास। सरल मापनी के अंदर हमने सरल मापनी की जो मापनी किस प्रकार से बनाई जाती है हमने इसको देख लिया था। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी आज करनी है हमें, तो सरल मापनी के अंदर हमने किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर वाले किए थे। आज हमने जो देखना है वो हमारा रहेगा फरलांग और गज वाला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखें, फरलांग और गज वाला टॉपिक को देखते हैं। ये सरल मापनी ही बनानी है हमें उसी प्रकार की जैसे हमने पिछली सरल मापनी बनाई थी, बस सिर्फ इसमें इतना चेंजिंग है कि यहाँ इस बार हमें जो बनानी है वो फरलांग और गज दर्शाने हैं उसमें, कि दूरी पढ़िए या ये दूरी पढ़ी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें देखते हैं, पॉइंटर नहीं मिल रहा था। चलिए, तो आज है हमारे पास में एक अनुपात हमारे पास में है 7,920। ठीक है, अब ये जो हमें बतानी है, ये जो बताने इसमें दर्शाने हैं वो है फरलांग और गज हैं। तो फरलांग गज किस प्रणाली में आते हैं, तो वो ब्रिटिश प्रणाली में आते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो करेंगे, ये ब्रिटिश प्रणाली के अकॉर्डिंग ही हमें इसको चेंज करना होगा। तो चलिए कैसे जो चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जो मेनली एक दिया हमें, एक अनुपात दिया है, तो उस एक अनुपात को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 इंच। ये हमारे पास में क्या बनेगा, 1 इंच बनेगा। तो 1 इंच बराबर में बनता है 7,920 इंच। ठीक है, 1 इंच बराबर में क्या बनेंगे, 7,920 इंच बनेंगे। और फिर हम क्या करना है, हमें इंच को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, अब हमें इसे चेंज करना है। तो इन दोनों में से बड़ी जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले हम बड़ी वैल्यू कौन सी है, फरलांग। फरलांग बड़े होते हैं तो फरलांग में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो 7,920 इंच होते हैं एक फरलांग में। तो ये तो हमारे पास में है मापनी का 7,920, और एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं, इसलिए हम इसको 7,920 से भाग देंगे। और जैसे ही भाग देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, फरलांग में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 इंच बराबर में एक फरलांग। ठीक है, 1 इंच बराबर में एक फरलांग हमारे पास में बनेगा। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होता है। हर बार मैंने आपको बताया है कि ये पहला स्टेप रहेगा जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में सेकंड स्टेप हमारे पास में आता है कि हम सरल रेखा की लंबाई कितनी लेंगे। तो सरल रेखा की लंबाई, तो देखिए ये इंच में है, तो हम इसमें 6 इंच की लंबाई लेंगे। यहाँ पे 6 इंच की लंबाई लेंगे। तो यदि 1 इंच की लंबाई एक फरलांग को दर्शाती है, 1 इंच की लंबाई एक फरलांग को दर्शाती है, तो फिर 6 इंच की लंबाई किसे दर्शाएगी, 6 फरलांग को प्रदर्शित करेगी। तो हमें फरलांगों को प्रदर्शित करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना उसने कि पढ़िए। पढ़िए का मतलब कि इन चीज़ों को वहाँ हम शो करेंगे, जबकि इसे शो नहीं किया जाता, ये सिर्फ लाइन खींचने के काम आता है। चलिए देखें, इसके बाद हमें प्राथमिक विभाजन करना है। प्राथमिक विभाजन जब हम करेंगे तो इसमें हमें जैसे 6 इंच है और इक्वल में हमारे पास में 6 फरलांग है, फरलांग। तो फरलांग्स को भी हमें इक्वल, दोनों को इक्वल डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल डिवाइड किस में हो रहा है, 6 में इक्वल डिवाइड हो रहा है। और यहाँ मेनली जो पॉइंट है वो यही होता है कि इस जो
हमारे पास में इकाई होती है, ये जो इकाई होती है इसे कभी भी दशमलव में नहीं लाना है। कहीं ऐसा नहीं कि आपके पास में 6 है और आप इसको 5 से भाग दे करके लिख रही हैं कि 0 पॉइंट कितना जो भी हमारे पास में बनेगा 1.2 फरलांग है ना, नहीं ऐसा नहीं लिखना है हमें। हमें इसको प्रॉपर उसी से डिवाइड करना है, चाहे ये वाली पॉइंटों में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 1 इंच इजिकल टू 1 फरलांग। तो ये तो हमारे पास में हो गया इसका प्राथमिक विभाजन हो गया। अब इसका हमारे पास में थर्ड जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका गौण विभाजन करेंगे, गौण विभाजन करेंगे। तो गौण विभाजन में हमारे पास में क्या है, 1 इंच है और 1 इंच बराबर में कितना है, 1 फरलांग है। और 1 फरलांग को हमें क्या करना है, फरलांग को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, गज के अंदर। तो 1 फरलांग में होते हैं हमारे पास में, 1 फरलांग में होते हैं 220 गज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 220 गज लिख दिया, ठीक है, 220 गज लिख देते हैं। चलो नहीं लिखा गया तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो अब हम यहाँ पे 220 गज यहाँ लिख देते हैं, 220 यार्ड। तो ये हमारे पास में बन जाएगा यार्ड। तो 220 यार्ड बन गई। 1 फरलांग की जगह हमने ये लिखा है, ठीक है ना, सेम ये पोजीशन वही सेम रहेगी। जैसे 1 इंच इक्वल टू 1 फरलांग था, तो ये भी तो 1 फरलांग ही बन रहा है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपको। अब चलिए देखें, अब हम इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, अब हम इसके जो टुकड़े करने जा रहे हैं, ये हम इसके 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका मतलब 1/4 आ जाएगा, 0.25 इंच इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 55 यार्ड, ठीक है ना, 55 यार्ड हमारे पास में आ जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये वाली जो पॉइंटों में है, पॉइंटों में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको सिर्फ शो ही करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच के 4 टुकड़े करेंगे, 1 इंच के प्रॉपर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। जैसे 1 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, तो पहले हम इसका हाफ कर देंगे, यहाँ हाफ कर देंगे, उसके बाद में यहाँ बीच में भी लगा देंगे और यहाँ बीच में भी यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे पास में 1 2 3 4 टुकड़े हमारे पास में प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमारी मापनी ये बनेगी। बिल्कुल आराम से करना है, यहाँ हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो केवल 3 ही स्टेप होते हैं, 3 ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। 3 स्टेप में देखो, पहले में तो आप इसको लेकर के आओगे, किस इकाई में बदलना है उस इकाई में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो उसका आपने सरल रेखा की लंबाई लेनी है, सरल रेखा की लंबाई लेकर के उसके प्राथमिक विभाजन कर देने हैं। और जो प्राथमिक विभाजन आएगा हमारे पास में, उसी प्राथमिक विभाजन का ही हमें क्या कर देने हैं, गौण विभाजन कर देने हैं। उसी के हमने गौण विभाजन किए, तो ये हमारे पास में गौण विभाजन आ चुका है। हमें बस ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। और अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम 6 इंच की लंबाई लेंगे। 6 इंच की हमने यहाँ पे लाइन ले ली है और 6 इंच की लाइन को हमने क्या करना है, देखिए एक डबल लाइन लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये लंबाई लेंगे, जब भी जो आप बीच में लाइन खींचेंगे, बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में यदि आप इसको रखते हैं तो ये आपकी बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी मापनी जो है बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कवर कर देते हैं इसको। कवर करने के बाद में अब हमारे पास में जो आया था वो क्या था कि 6 इंच बराबर में 6 फरलांग, यानी कि हमारा प्राथमिक वजन कितना है, 1 इंच बराबर 1 फरलांग का है। तो हम 1-1 इंच के यहाँ पे टुकड़े कर देंगे। इसके 6 टुकड़े करने हैं, तो 6 टुकड़े हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये 6 टुकड़े हमारे पास में हो चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में था वो हमने किया था गौण विभाजन। गौण विभाजन में हमने जो किया था वो ये था कि हम इसके इंच के 4 हिस्से करेंगे और 4 हिस्से करने के बाद में उस पर 55 यार्ड के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे ना। तो हम इसके 4 हिस्से कर देते हैं। देखिए एक हिस्सा हमारा यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डिजिटल मोड है, इसीलिए थोड़ा बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से ही इसको लाइन को खींचेंगे। ये देखिए जैसे बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इसको टच कर रही है, तो इसीलिए
नेक्स्ट ये भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है लाइन हमारी, और ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, बीचों बीच डिवाइड कर दिया। ये यहाँ देखो आप देख सकते हैं इसमें गैप और इसका गैप जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से लाइन सीधी यहाँ पे खींचनी है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद आपने देख लिया है कि इस तरफ तो हमारे पास में आ चुके हैं क्या, जीरो आ चुके हैं, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब हम यहाँ पे शो कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो लिखना है। और ध्यान रखिएगा ये जो जो भी वर्क हमने करना है ये ब्लैक पेन से ही करना है, ध्यान रखिएगा। आप प्रैक्टिकल फाइल पर ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में 1 इंच की ये दूरी है, तो 1 इंच की दूरी हमें क्या शो करती है, 1 फरलांग को शो करती है। 2 इंच की 2 फरलांग, 3 इंच की दूरी 3 फरलांग हो जाएगा, और यहाँ तक बन जाते हैं हमारे पास में 4 इंच, तो ये बन गया हमारे पास में 4 फरलांग बन चुका है, ठीक है, फरलांग्स। और इसी प्रकार से इस तरफ हम जब चलेंगे तो इस तरफ देखिए हमने क्या कोण विभाजन कितने किए थे, यानी अब इसके टुकड़े तो हमने कर दिए, टुकड़े तो करने हैं इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग टुकड़े कर दिए, इसके अकॉर्डिंग टुकड़े कर दिए, ठीक है, इंच के अकॉर्डिंग। शो हमें क्या करना है, फरलांग और हमें गज शो करने हैं। तो देखिए पहला टुकड़ा 55 यार्ड को शो करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में बनेगा 55 यार्ड यानी 55 गज बनेंगे, ठीक है। 55 के बाद में आ जाएंगे हमारे पास में 110, 110 के बाद में 165, 165 के बाद में आ जाएगा हमारे पास में 220, और इस तरफ हम लिख देंगे यार्ड, ठीक है, यार्ड्स आ जाएंगे हमारे पास में। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में मापनी बन करके तैयार है। आरएफ हम यहाँ पे उसके ऊपर लिख देते हैं 1:7920, 920 करना है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 920 आ जाएगा। हाँ, इसके अलावा इसको कवर नहीं करना है, ये तो मैंने वैसे ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपको। तो ये हमने आरएफ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप था, तो हाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसने कहा था कि मापनी में 4 फरलांग और 55 गज की दूरी पड़िए। तो ये हमारे पास में इस जीरो से जब हम इस तरफ चलेंगे तो फरलांग आएंगे हमारे पास में, यहाँ फरलांग आएंगे। तो फरलांग कहाँ पर आते हैं, 4 फरलांग यहाँ तक हो जाते हैं, यहाँ तक 4 फरलांग हो जाते हैं। ये 4 फरलांग हमारे पास में यहाँ तक हो चुके हैं, और इसी जीरो से इस तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास में 55 गज हो चुके हैं। ये 55 गज हमारे पास में आ चुके हैं। तो ये दूरी जो है वो किसकी है, 4 फरलांग और 55 गज की है। तो इस प्रकार से हम इसमें फरलांग और गज को पढ़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को बनाने की जरूरत नहीं है ऊपर वाली को, आप इस प्रकार से मापनी बनाएंगे, और मापनी बनाने के बाद में आप इसको 1 बाय 1 यानी एक छोड़ करके इसको ब्लैक करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको ब्लैक कर देना है। इसके बाद में ये ब्लैक करेंगे, इसके बाद ये ब्लैक करना है। तो ये चीज़ इस प्रकार से यूँ आपने कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऐसे पहले निशान लगा लें और उसके बाद में इसको ब्लैक कर दें। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में तुलनात्मक मापनी, और तुलनात्मक मापनी में क्या कुछ होता है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से सब कुछ देख सकते हैं। और इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे लिखना मत भूलिएगा, इसे हमें थ्योरी के रूप में लिखना है। देखिए हमारे पास जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो वहाँ हमारे पास में एक लाइनदार पेज हमें लेना है और एक हमें वाइट पेज लेना है। और लाइनदार पेज जो होगा दोनों तरफ से लाइन होगी, उसके ऊपर एक फर्स्ट साइड तो हम उस पर थ्योरी लिखेंगे और सेकंड साइड हम उस पर क्वेश्चन लिखेंगे। और उसके बाद हम जो लगाएंगे वाइट पेज, तो वाइट पेज पर हम वो काम करेंगे जो क्वेश्चन से आंसर निकलेगा, सरल मापनी हम बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें विधियाँ दी हुई हैं मापनी कैसे बनानी है। उसके बाद में तुलनात्मक मापनी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें विभिन्न मात्रकों वाली प्रणाली मापनी होती है, एक हमारे पास में समय मापनी होती है, और तीसरी हमारे पास में जो होती है वो परिक्रमण मापनी होती है, ठीक है। यह नहीं दिया है तो आप इसे आराम से नोट कर लेना। वैसे मैंने पीछे जब मापनियों का प्रकार बताए थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो समय मापनी होगी। और अब हम पहले तुलनात्मक मापनी में देख लेते हैं तुलनात्मक मापनी कैसे बनेगी। तो देखिए इसका भी कैलकुलेशन उसी प्रकार से करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें आपका माइंड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना।
अब तक तो चलो आपने अगर माइंड यूज़ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको करना होगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें मील भी दिखाने हैं यहाँ पे और किलोमीटर भी दिखाने हैं। मील के साथ में फरलांग के साथ में अपने को कुछ भी मील और फरलांग दर्शाएंगे, और दूसरी तरफ हम इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर भी दर्शाएंगे। तो क्या करना है, बेसिकली मेनली हमारे पास में ये तरीका रहेगा इसको करने का। पहले हम मील फरलांग दर्शाने वाली हम मापनी तैयार करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, करना इसमें दोनों तरफ सरल मापनी ही बनानी है, हमें दो सरल मापनियाँ बनानी है। दो सरल मापनियाँ बनाने के बाद में उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों को आपस में कंपेयर कर देना है कि एक मापनी हमने मील फरलांग दर्शाने वाली ये मापनी बना ली, और दूसरी मापनी हमने यहाँ पे किलोमीटर और हेक्टोमीटर को दर्शाने वाली ये मापनी बना ली। अब इसका जीरो जो है वो इसका जीरो यहाँ बन रहा है, जीरो जीरो जो बनाता है हम सरल मापनी में, इसका जीरो यहाँ पर बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करने का मतलब है अब हमें जो ये मापनी बना रहे हैं ना नीचे वाली, ये नीचे वाली मापनी का जो जीरो है वो इस लाइन के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, यानी कि इस जगह पर आना चाहिए। तो हम इस पूरी मापनी को उठा करके यहाँ थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, तुलनात्मक मापनी बन जाएगी, ठीक है। इतना ही कुछ करना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में जोर आता है उसे आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैलकुलेशन में कहाँ पर जोर आने वाला है। और फाइल में जब बनाए हैं तो आप फाइल में यही सेम एज इट इज क्वेश्चन को बना दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। चलिए पहले हम मील फरलांग की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे इसको 1:1.5 है हमारे पास में, 1:1.5, 1:1.5, ठीक है। और अब हम इसे मानेंगे 1 इंच, ठीक है। 1 इंच हमारे पास में आ चुका, क्योंकि हमें मील फरलांग में नहीं करना है, तो ये ब्रिटिश प्रणाली है। तो 1 इंच बराबर में 1,50,000 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबको मील में चेंज करना है। मील में इंच चेंज करना है, तो मील में एक मील में इंच कितने होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। तो अब हम 63,360 इंच से भाग देंगे, इंच को इंच से भाग देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइल में, मील में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको भाग देंगे, प्रॉपर भाग दे करके देखना है आपको, इस प्रकार से भाग देना है यहाँ पे कि 1,50,000 है, तो 1,50,000 है, तो हम इसके एक जीरो जो है इस जीरो से कट कर देते हैं। अब हम इसको भाग देंगे 6336 से डिवाइड करेंगे, और 6336 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में पहली बार तो 2 पे जाएगा, 2 बार पे जाएगा, 2 पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 12, यहाँ बन जाएगा हमारे पास में, हाँ, 12,672, ठीक है, 672 बन जाएगा, ठीक है। 36×72, 3×2=6 और 6×3=12, ठीक है। डबल हमने मल्टीप्लाई किया है। जब यहाँ से जो भी निकल करके आएगा, जैसे यहाँ पे निकलेगा 8, यहाँ से आएगा हमारे पास में 2, और यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ हमारे पास में 3 है, 3 में से 13, ठीक है। यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लग जाएगी 0, और 0 के बाद में ये जो है वापस से फिर कितने पे जाएगा, ये फिर से 2 पर जाएगा, फिर से 2 पर जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 12,672, 12,672। यहाँ से फिर माइनस करेंगे 8, यहाँ से 0, यहाँ से 6×2 ये बन गया, ये कैंसिल लेंगे तो 12, 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे, 608, 608 के साथ में अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये 6300 है, ये 6000 है। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी, एक जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो हम लगाएंगे। तो ठीक है, हमारे पास में 2 डिजिट आ चुकी हैं पॉइंट के बाद, तो हमारे पास में यहाँ जो वैल्यू बनेगी ये आएगी 1 इंच बराबर में 2.20 मील, ठीक है, 20 माइल हमारे पास में आ गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब सेकंड हमारा स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि सरल मापने की लंबाई, सरल मापने की लंबाई हमने माना 6 इंच, तो 6 इंच बराबर में कितना बन जाएगा हमारे पास में, तो 6×12, 6×12 और 13.20 हमारे पास में क्या बन चुका है यहाँ पे, 13.20 मील आ चुका है। मील को दर्शाएगी, ये जो रेखा है वो 13.20 मील को दर्शाएगी, क्लियर। और इसके बाद जो हमें देखना है
ठीक है, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई तो सही हुआ है, और मल्टीप्लाई सही हुआ है तो अरे अरे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पर जो हमने हंस ली थी, यहाँ 4 बचे थे, 4 में से 2 गए तो यहाँ 2 बचेंगे। ठीक है, तो अब ये जो जाएगा ये 3 पे जाएगा, 6 3 18, 3 पर जाएगा, यहाँ पर 3 पर जाएगा, और 3 के बाद में ये जो जाएगा वो लगभग लगभग हमारा 5 पे चला जाएगा। ठीक है ना, उसके पास 5 पे जाएगा, यानी 2.35 हमारे पास यहाँ वैल्यू जो आएगी वो 2.35 वैल्यू हमें यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.35 वैल्यू नोट करते हैं। तो ये 2.35 जो है, जब हम इसको 6 इंच बनाएंगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पंजा 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 21 पॉइंट, उसके बाद में 6 दूनी 12, 12 और हमारे पास में एक कितना हो गया 13, 13.10 हमारे पास में यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी कितना बना था, 6 35 30 की 3, 6 थी 18 और 3 21, हाँ सॉरी यहाँ पर फिर से मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। यहाँ जो आएगा हमारे पास में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 14.10 हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14.10। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है इसके बाद में, हाँ अब जो एक थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेस होगी अलग से, वो प्रोसेस देख लेनी अपने को कि अब हम इसको पहले, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास में अभी भी पॉइंटों में आ रही है, ये वैल्यू अभी भी हमारे पास में पॉइंटों में आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको 10 से गुणा कर दें 60 इंच और इसको भी 10 से गुणा कर दें तो 141 मील हो जाएगा। तो 60 इंच की हम लाइन कहाँ से लेकर के आएंगे, इतना बड़ा तो हमारे पास पेज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर इसको हमें पॉइंटों से बाहर निकालना है तो ये पॉइंटों में जाएगा। ठीक है ना, इंच जो है पॉइंटों में जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, देख लेते हैं। 14.10 मील को दर्शाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई है 6 इंच, उसकी लंबाई कितनी है 6 इंच है। तो फिर बताइए जरा कि 1 मील को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो 1 मील को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई बनेगी 6/14.10 इंच बनेगी, 6/14.10 इंच बनेगी। तो यदि हमें यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू लेनी है, प्रॉपर वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं अपन यहाँ पे हमें 14 लेना है। ठीक है ना, 14 मील, हमें 14 मील दर्शाना है, अपनी मापनी में 14 मील को दर्शाना है। तो यदि 14.10 मील को दर्शाने के लिए 6 इंच की वैल्यू है, तो 14 मील को दर्शाने के लिए क्या होगी, अब ये 6 से थोड़ी सी छोटी बनेगी। कितनी छोटी बनती है देखते हैं ज़रा। तो 14.10 मील को दर्शाएगी 6 इंच वाली की लाइन, और 1 मील को दर्शाएगी 6/14.10, और 14 मील को दर्शाने के लिए हमारे पास लाइन कितनी होगी 6/14.10 गुणा में 14। ठीक है, तो ये हमारे पास में रहेगा। हम ऐसे करते हैं, इसको 14 की बजाय हम इसको यहाँ पे 15 कर लेते हैं, 15, ताकि ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी वैल्यू और आसान हो जाएगा हमें यहाँ पे करना। तो देखिए अब हमें 15 मील दर्शाना है, 15 मील दर्शाएंगे तो 6/14.10 और गुना में क्या करेंगे हम 15 से इसको गुना कर देंगे। जैसे हम इसको गुना करते हैं 15 × 90, तो 90 बटा में हमारे पास आ जाता है 14.10, और यहाँ से 2 पॉइंट लगे हैं, तो 2 पॉइंट लगे हैं तो हम 2 जीरो लगा देते हैं, ये तो बन जाएगा 1410, 1410 की 1 जीरो से कट जाएगी। यानी अब हमें क्या करना है 900 में डिवाइड करना है, किसका 900 डिवाइड बाय 141। ठीक है, 141 से डिवाइड करना है 900 को। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास में जो जाएगा सबसे पहले 6, 14, 14 5 70, 14 6 के 84। ठीक है, तो पहले जाएगा ये 6 पर, 14 6 के 84 बचेंगे हमारे पास में 6 60, और उसके बाद में सॉरी 14 6 के 84, तो ये 6 रहेगा ना, हाँ 846 बनेगा ना। तो 846 बनेगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास में 9 9 में से 4 गए, कितना बचेगा 5 बचेगा 54। ठीक है, अब देखिए 14 चौके 56 होते हैं, 14 चौके 56 होते हैं, तो 14 3 42, यानी ये कितने पे जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा,
और ये 3 पे जाएगा, 14 3 42 यानी 3 और 14 3 42 423, 423 बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से बचेंगे हमारे पास में 7 और 13, 13 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में 13 में से, सॉरी 13 में से नहीं, 3 में से 2 चले जाएंगे, है ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। 117 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। ये जाएगा हमारे पास में 14 5 70, और ये चला जाएगा लगभग 6, 14 6 84, 14 7 98, तो 14 में तो यहाँ जाएगा, ये 9 पे जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 6.39 हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.39 इंच। इसको दोबारा से यहाँ लिखते हैं, तो यानी कहने का मतलब जो है हमारे पास आएगा कि 6.39 इंच की जो लाइन है वो दर्शाएगी 15 माइल को दर्शाएगी, ये जो वैल्यू है। अब ये हमारे पास में आ चुकी है सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा की लंबाई आ चुकी है। यानी हमने जो ये कैलकुलेशन की है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी आउट रहती है, वो इसलिए क्योंकि हमें दोनों जो तुलनात्मक मापनी जो हमें बनानी है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें एक ही निरूपक भिन्न से निकालनी होती है। एक ही निरूपक भिन्न, इसमें निरूपक भिन्न एक ही होती है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे, जब वायवा लिया जाएगा तो एग्जामिनर आपसे स्पष्ट ये क्वेश्चन करेगा कि तुलनात्मक मापनी और सरल मापनी में क्या अंतर है। तुलनात्मक मापनी में एक से अधिक माप प्रणालियां दर्शाई जाती हैं, माप प्रणालियां, यानी ये ब्रिटिश माप प्रणाली है और ये हमारे पास में अमेरिकन माप प्रणाली है। जबकि सरल मापनी में केवल एक ही माप प्रणाली को दर्शाया जाता है। क्लियर? एक तो इसका आंसर ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि सरल मापनी में निरूपक भिन्न एक होती है, और उसे हम अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग निरूपक भिन्न ले सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक मापनी में मील और किलोमीटर के लिए एक ही निरूपक भिन्न होती है, एक ही निरूपक भिन्न होती है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके प्राथमिक विभाजन करने हैं। तो प्राथमिक विभाजन जब हम करेंगे तो देखिए 6.39 और इक्वल में है 15 माइल, ठीक है, और यहाँ इंच है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 इसके टुकड़े कर लेते हैं। 3 टुकड़े करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी 3 टुकड़े कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2.13 इंच का एक टुकड़ा बनेगा, और जो शो करेगा 5 माइल को शो करेगा। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में हमें इसके गौण विभाजन कर देने हैं। गौण विभाजन करेंगे तो गौण के बाद में गौण टुकड़े कर देने हैं 2.13 और यहाँ पे है हमारे पास में 5 माइल। अब हम इसके 5 टुकड़े करते हैं, तो इसके भी हम क्या कर देंगे, 5 टुकड़े कर देंगे। 2 इंच 2.13 है, ठीक है ना, 2.13 इंच जो है इसके 5 टुकड़े करने हैं, इसके भी हमें 5 टुकड़े करने हैं। तो यहाँ जो भी हमारे पास में निकल के आएगा ये बनेगा हमारे पास में 0.42, ठीक है, 0.42 इंच बनेगा, और ये इंच 1 माइल को शो करेगा। ये तो कैलकुलेशन थी हमारे पास में मील और फरलांग के, सॉरी मील, इसको फरलांग में कन्वर्ट कर देते हैं ना यहाँ पे। हाँ, 5 मील है तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं फरलांग में, तो 1 मील में फरलांग आ जाएंगे हमारे पास में 8, तो 5 में कितने आ जाएंगे, 8 5 40, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 40 फरलांग हो जाएंगे, ठीक है, 40 फरलांग हो जाएंगे। और 40 फरलांग जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये फिर वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 फरलांग आ जाएगा, फरलॉन्ग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में प्राथमिक और गौण विभाजन हो चुके हैं। अब देखिए जो हमारे पास में आएगा किलोमीटर वाला, वो बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। जैसे हम सिंपल करते हैं उसी अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि ये जो हमें मापनी दी गई ना, ये मापनी किससे कटने वाली दी हुई है, किलोमीटर वाले से कटने वाली दी हुई है, ठीक है। तो यदि वो किलोमीटर से कटने वाली दी हुई है तो वो किलोमीटर के लिए बिल्कुल प्रॉपर जाएगी, सही मापनी अपनी, यानी संख्या जो है वो पूरी पूरी कट जाएंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हर वीडियो को देख सकें, और हर वीडियो को देखेंगे तो ही आपको आगे के आगे प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और यही प्रैक्टिकल जो है आपका, ये आपका बोनस अंक है। बोनस आपके 50 नंबर सीधे डायरेक्ट आपके, यानी एक हिसाब से आपको लकी रूप में मिल जाते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना ही आपको वहाँ रिलैक्स मिल जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। यानी ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी को अपनाए रखें ताकि आगे भी जब आप कंपटीशन में जाएंगे तब भी आपको ज्योग्राफी बहुत काम की है। यदि आज आप ज्योग्राफी को छोड़ रहे हैं तो फिर आगे आप ज्योग्राफी को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि ये जो मापनी और तुलनात्मक मापनी, ये कभी भी एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर के द्वारा नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम पूछी जाती है। मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप सरल मापनी की रचना कीजिए या फिर तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए। तो फिर आप सरल मापनी अगर अच्छे तरीके से जानते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमारे पास में है 1:1.5 लाख, और 1:1.5 लाख जो है हमें इसको चेंज करना है इस बार किलोमीटर और हेक्टोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर में आ जाएगा 1,50,000 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर बराबर में। जब हम किलोमीटर बनाएंगे तो इसे 1 लाख से भाग देंगे, ठीक है, 1 लाख से भाग देंगे। तो जैसे 1 लाख से भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास में 1.5 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 किलोमीटर को दर्शाती है। तो सरल रेखा की लंबाई लीजिए, यहाँ से सरल रेखा की लंबाई लेनी है। तो सरल रेखा की लंबाई हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे तो इसको 12 से गुना कीजिए, 12 15 180, यानी कितना आ गया हमारे पास में 18 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की लंबाई 18 किलोमीटर को दर्शाएगी। इसका प्राथमिक विभाजन कर दीजिए, यहाँ प्राथमिक विभाजन कर देते हैं हम, 6 से भाग कर देते हैं। तो ये हमारे पास में प्राथमिक विभाजन कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बराबर में आ जाएगा 3 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, ये हमारे पास में प्राथमिक विभाजन आ चुका है। और इसके बाद हम इसका गौण विभाजन कर देंगे। तो गौण विभाजन जो रहेगा हमारे पास में ये आ जाएगा 20 mm बराबर में 30 हेक्टोमीटर। हम इसके में किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से टुकड़े करेंगे इसके, तो देखिए कितने टुकड़े कर रहे हैं, 5 टुकड़े कर देते हैं। यहाँ से 5 टुकड़े करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 mm। 4 mm का एक टुकड़ा होगा जो दर्शाएगा हमें 6 हेक्टोमीटर को। 6 हेक्टोमीटर को यहाँ पे दर्शाएगा। देखिए ये देखो, इतनी सी ही वैल्यू, इतना सा ही काम है, ये हमने कर दिया है यहाँ पर। ये तो है किलोमीटर के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास में था मील के लिए। और इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें कहाँ रहा था एक्स्ट्रा फोर्स, हमें कहाँ लगाना पड़ा, वो सिर्फ इसी पोर्शन में लगाया हमने। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और मापनी कैसी बनेगी इसकी, मापनी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये तो है हमारे पास में, उसी प्रकार से हमें मापनी लेनी है, ठीक है। लेकिन इसकी मापनी जो है वो इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी, तो हमें क्या करना है इसमें, मेन जो पॉइंट है इसका वो यही होता है कि इसकी जो 0 0 होती है वो हमें दोनों को इक्वल रखना होता है, ठीक है। जो भी आप मेल से, जो भी हमने प्राथमिक विभाजन किए थे, जो भी हमने लंबाई ली थी, उतनी लंबाई की आप सरल रेखा लेंगे। 6.39 की सरल रेखा ली, और उसके बाद हमने उसके टुकड़े किए अलग अलग, और उसके अलग अलग टुकड़े करने किए। उसके 3 टुकड़े किए थे हमने 6 वाले के, तो 3 किए थे, तो इस प्रकार से किए। तो ये इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। और ये क्या बनेगा 5 10, और ये था हमारे पास में माइल, ठीक है। इधर हमने किए थे, इसके कितने टुकड़े किए थे, यहाँ पर हमारे पास बना था लगभग 5 टुकड़े किए थे शायद तक हमने यहाँ पे, ठीक है। देख लेना आप वीडियो को रिवर्स करके। तो ये 5 टुकड़े हमने किए, तो इस प्रकार से 5 टुकड़े आप करेंगे। और ये 5 टुकड़े दर्शाते हैं किसको, 8 फरलांग, 8 16 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फरलॉन्ग्स आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद में हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे, और जो हम इसके बाद बनाने वाले हैं उसका आप ध्यान रखेंगे कि उसका प्राथमिक विभाजन जो है वो कहाँ पर आता है। प्राथमिक विभाजन हमारा कहाँ पर
आता है और उसके अंदर हमें उसको ही करना है। और यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, जीरो जो है इसका जीरो दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है ये प्राथमिक जो हमने विभाजन किया था ना, जो प्राथमिक विभाजन किया था, उस प्राथमिक विभाजन का पहला टुकड़ा ये होना चाहिए। पहला टुकड़ा ही जीरो से इस तरफ आएगा, बाकी सब टुकड़े इस तरफ बनेंगे। तो हमने इसके टुकड़े जो किए थे वो किए थे 6 टुकड़े किए थे ना, तो 6 टुकड़े किए थे। तो ये हमारे पास में टुकड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया हमने, और हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप इसको प्रॉपर स्केल से माप कर ही बनाएंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं हमारे पास में इतना टुकड़ा बन रहा है, 6 टुकड़ों में से हमारे पास ये टुकड़ा आ रहा है, इतना टुकड़ा एक आ रहा है मान लो, तो दूसरा टुकड़ा यहाँ बनेगा, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 6 टुकड़े हो जाएंगे। इसके 6 टुकड़े होने के बाद में जो इस टुकड़े को शो करेगा, जैसे हमारे पास में आया था 3 किलोमीटर, 3, 6, 9, 12, 15, हमारे पास 18 किलोमीटर बना था ना टोटल। 3 किलोमीटर रह गया, उस 3 किलोमीटर को हमने यहाँ पर शो किया था। तो यहाँ हमने शो किया था कितने टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में शो किया था इसको। तो यहाँ पर भी 1, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा जो है वो 6 हेक्टोमीटर को दर्शा रहा था। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 6 पंजा 30 हेक्टोमीटर। 30 हेक्टोमीटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, 3 किलोमीटर ये हो गया, और 15 ये, टोटल 18 किलोमीटर हमें यहाँ पे दर्शा दिया है। और इसकी आरएफ जो है हमारे पास में, आरएफ वो आरएफ बनेगी 1:1,50,000, ठीक है। ये हमारे पास में इसकी आरएफ है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें करना है, ये ध्यान रखिएगा, इसे इस प्रकार से करना है। इसमें थोड़ी सी एक ही बात रखने वाली है कि इसमें जो है जीरो दोनों का जो है इक्वल में रखा जाता है। जीरो को ऊर्ध्वाधर सर रेखा में रखा जाता है। क्लियर। इसके बाद वही वर्क, और इसकी चौड़ाई जो आप रखेंगे वो आप चौड़ाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे, और 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये देखो बहुत ही सुंदर आपकी मापनी बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है आगे हमारे पास में। हाँ, नेक्स्ट आती है हमारे पास में समय मापनी। तो समय मापनी जो है इसको देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा ही है ये भी, उसका टॉपिक ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी हमें समय और दूरी को प्रदर्शित करना होता है। इसमें हमें किसको प्रदर्शित करना होता है, समय और दूरी को। समय और दूरी का कंपैरिजन करना है। तो समय दूरी का कंपैरिजन करना है, इसलिए ये आसान रहती है। देखिए कैसे, कि यहाँ हम देखेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर में हमारे पास बनेगा 1,00,000 सेंटीमीटर बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वैल्यू 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, इसलिए ये 1 किलोमीटर आ चुका है। अब जब 1 किलोमीटर आ चुका है तो यहाँ हम मापने की सरल रेखा की लंबाई लेंगे। सरल रेखा है ना, ये हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो चुका है, सरल रेखा की लंबाई। सरल रेखा की लंबाई यदि हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास यहाँ जो किलोमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ पे किलोमीटर बनाने जा रहे हैं वो इस वैल्यू से कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए किसी विद्यार्थी के लिए 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए एक सरल मापनी की रचना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसलिए ये चाल दी हुई है हमें यहाँ पे, चाल दी हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कट रहा है, 4 तिये 12 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको मान रहे हैं कि 12 किलोमीटर। तो अब हम इसका क्या करेंगे, प्राथमिक विभाजन कर देंगे। प्राथमिक विभाजन 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसके प्राथमिक विभाजन कर देते हैं। कितने टुकड़े करें, हम इसके टुकड़े कर देते हैं इस बार 4 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, 4 टुकड़े कर देते हैं।
तो ये हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बराबर में बनेगा 3 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर बराबर में 3 किलोमीटर बनेगा। और 3 किलोमीटर बनेगा तो उसके बाद में हम इसके गौण विभाजन कर देते हैं। गौण विभाजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर बराबर में यह बन जाएगा 30 हेक्टोमीटर, है ना। 3 किलोमीटर है ना, तो 1 हेक्टोमीटर में 10, सॉरी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 3 में 30 हो चुके हैं। यहाँ हम इसके विभाजन करेंगे तो इसके भी टुकड़े हम जब करते हैं तो 5 टुकड़े कर लेते हैं प्रॉपर, 5 टुकड़े आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कितना बनता है हमारे पास में 30 मिलीमीटर, तो यह हो जाएगा 6 मिलीमीटर बराबर में 6 हेक्टोमीटर। क्लियर दोस्तों, ये हो चुका है। अब आपको इसी के साथ साथ ही क्या करना है, इसी के साथ साथ आपको समय मापनी भी चलानी है। यहाँ पे इसी के साथ साथ समय मापनी चलाएंगे तो क्या करना है, से नॉर्मली कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा, 1 आवर। 3 किलोमीटर 1 घंटा लगता है। तो ये देखिए ये कितनी लंबी दूरी है, ये हमारे पास में दूरी है 12 किलोमीटर की। तो यदि 3 किलोमीटर की दूरी पर 1 घंटा लगता है तो 12 किलोमीटर की दूरी पर कितना समय लगेगा, तो कितने गुना हो चुका है यहाँ पे, 4 गुना। दूरी कितने गुना हो चुकी है, 4 गुना, 4×3 = 12। तो इसलिए समय भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के इक्वल में क्या लिख देंगे, 4 आवर। 4 आवर हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ हमने किससे डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4/4 आवर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1 आवर, 1 घंटे का समय आ जाएगा। देखो 3 किलोमीटर बराबर में 1 घंटा आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद हमने 1 घंटा जो है, अब इसके हम गुण टुकड़े कर रहे हैं यहाँ पे, तो गुण टुकड़े कर रहे हैं तो हम इसको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदला, तो हम आवर को किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। यहाँ पे हमने मिनट्स में बदल दिया। ठीक है, तो 60 मिनट हो गए हैं। यहाँ 5 से भाग दिया तो यहाँ पर भी हम 5 से ही भाग देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12×5 = 60। तो ये हमारा बन जाएगा 12 मिनट बन जाएंगे। ठीक है, 12 मिनट्स बन जाएंगे। अब हमें जो दर्शाना है, और दर्शाने वाली ये वैल्यू दर्शाने वाली होती हैं, हेक्टोमीटर और मीटर दर्शाने वाले हैं मिनट, ये सिर्फ हमें लाइन खींचनी होती है। देख लेते हैं जल्दी से। देखिए कितनी हमने लाइन ली थी, 12 सेंटीमीटर की, तो 12 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे लाइन ले रहे हैं। 12 सेंटीमीटर की लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके कितने टुकड़े किए थे, जल्दी से देखिए, बताइए मुझे कितने टुकड़े किए थे हमने। 12 सेंटीमीटर के हमने 12 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े किए थे ना, 4 टुकड़े किए थे। तो हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, 4 टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ हम लिखेंगे 0। अब एक टुकड़ा 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा कितने को दर्शा रहा है, 3 किलोमीटर को। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 किलोमीटर, 3 6 और 9, ये तो आ जाएगा हमारे पास में किलोमीटर। अब इसी के साथ 3 किलोमीटर बराबर में 1 आवर।
तो ठीक है दोस्तों, एक बार आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि बीच में जो है हमारे पास में कम हो गया था। देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा अगर हो सकता है तो। देखिए इसके बाद में हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें ऊपर जो लिखना है, यहाँ पे जो हमें लिखना है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0। ये बड़ा हो रहा है।